व्हाट्सअप गाइस, व्हाट्सअप। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोल्ड कॉलिंग के सीक्रेट्स के बारे में। एंड इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं आपको बोलूँगा कि गाइस, अगर आपको मार्केटिंग, बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस इस तरीके के वीडियोस में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड चैनल का मेंबरशिप ओपन है, तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल के मेंबरशिप्स में अलग अलग लेवल्स हैं, आप वो देख सकते हैं। प्लैटिनम लेवल पे मेरे साथ प्राइवेट जूम कॉल्स भी आप कर सकेंगे पूरे ग्रुप में, तो आप आपके क्वेश्चंस लाइव पूछ सकते हैं। दिस इज़ वन। सेकंड, मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग में भी आपको हेल्प करूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंग्लिश स्पीकिंग के वीडियोस में तो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट्स कि मुझे वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या मैं एक सेपरेट चैनल पे वो करूँ। दैट इज़ वन। सेकंड इज़ गाइज, अगर आप फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं तो स्किल शेयर पे मेरा कोर्स है, मेरा कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको बेसिकली ये कोर्स फ्री ज्वाइन करना है, नीचे मैंने लिंक दिया है, उससे ना ही मेरा कोर्स, आपको पूरा स्किल शेयर 2 महीने के लिए कम्प्लीटली फ्री मिलेगा। तो डेफिनेटली चेक इट आउट। तो चलिए बात करते हैं हम कोल्ड कॉल के बारे में एंड कोल्ड कॉल के सीक्रेट्स के बारे में। ऑफ कोर्स अब इसमें से काफ़ी सारी टिप्स ऐसी हैं, जैसे कि आप जानते हैं मैं पर्सनली एक कोल्ड कॉलर नहीं हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने या तो ग्रांट कार्डोन, डैन लॉक ऐसे लोगों से सीखी हैं। तो अ फ्यू थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू मेंशन। आप लोगों ने मुझे पहले भी बहुत बार बोलते सुना होगा कि गाइज, कोल्ड कॉल एक्चुअली टोटली अवॉइड करनी चाहिए। जितना कम से कम कोल्ड अप्रोच रख सको उतना अच्छा है, उतना कन्वर्जन का चांस बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? अगर आपको कोई जानता पहचानता नहीं है, मतलब इफ समबडी डज नॉट रिकग्नाइज यू, तो उनको कन्वर्ट करना बहुत ही मुश्किल होता जाएगा। क्योंकि द मोमेंट आप किसी को कोल्ड कॉल करते हो, उनको फ़ोन पे बोलते हैं हेलो आपका नाम ये है या ऐसा कुछ, वो बंदा क्या हो जाता है, हट अबे हट, बंद कर रहा हूँ फ़ोन। ऐसा ही एक थिंकिंग है। मैं इसी तरीके से रिएक्ट करता हूँ जब मुझे कोल्ड कॉल्स आते हैं। तो दिस इज़ गोइंग टू बी द वर्स्ट डिसीजन दैट यू मेक, कि आप कोल्ड कॉल को लीड जनरेशन की तरह यूज़ करो। आप ट्राई करो कि आपको कोल्ड कॉल से लीड्स मिल सकें। ये सबसे बड़ी गलती है, आप सिर्फ टाइम वेस्ट करोगे। आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, वीडियो को शुरू में बता देता हूँ। अब इसको कोल्ड कॉल को कैसे इस तरीके से यूज़ किया जाए कि आपका बिजनेस भी बढ़े, एंड आप जो करना चाहते हैं, क्लाइंट्स लाना चाहते हैं बेसिकली, एंड रेवेन्यू लाना चाहते हैं, वो कैसे ला पाएँ। तो वो उसका तरीका मेरे पास 2-3 हैं। तो एज आई सेड, यू शुड अवॉइड कोल्ड कॉलिंग। इसमें मैंने 2-3 मेरे पुराने वीडियोस में आपको तरीके दिए हैं, जिसमें से सबसे बड़ा एंड सबसे ख़तरनाक तरीका होता है रेफरल। अगर आपको रेफरल मिल गया तो उसका जो कन्वर्जन रेट है वो एटलीस्ट मेरे लिए तो मोर देन 90% रहा है। तो रेफरल्स आर गोइंग टू बी ग्रेट। अगर आप फ्रीलांसर हैं एंड आप सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में हैं तो डेफिनेटली थिंक अबाउट रेफरल्स। सेकेंड इज़ ट्राई टू वार्म पीपल अप, मतलब कोल्ड कॉल की जगह वार्म कॉल अगर हो जाए तो बहुत सही होगा। अब ये 2 तरीके से होता है। तो इसमें पॉइंट नंबर 2 जो आ जाता है छोटे से सीक्रेट के बारे में, वो ऐसा है कि वार्म पीपल अप कैसे किया जाए। ये आप किसी मार्केटिंग फनल के थ्रू कर सकते हैं। लीड जेन के लिए आप आपका मार्केटिंग फनल यूज़ करें, वो लीड को प्री क्वालिफाई करें। प्री क्वालिफाई मतलब उनको एक फॉर्म भरना पड़े। तो इफ़ दैट पर्सन इज़ सीरियस, वो फॉर्म भरेंगे, एंड वो फॉर्म में आपको उनके बारे में ऑलरेडी कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। प्री क्वालिफाई के बाद लेट देम चूज टू गेट अ कॉल फ्रॉम यू। तो वो मे बी एक टाइम स्लॉट चूज़ करेंगे जब आप उनको कॉल करोगे, एक डेट चूज़ करेंगे जब आप उनको कॉल करोगे। इसका फ़ायदा क्या है मैं बताता हूँ। इसका फ़ायदा ऐसा है कि ये जब आप इस तरीके का लीड जेन करते हो तो क्या होता है, तो वो जो बंदा है ना, वो आपका कॉल एक्सपेक्ट कर रहा है। जब एक बंदा आपका कॉल एक्सपेक्ट कर रहा है, वो आपका कॉल उठाएगा ही नहीं, सिर्फ आपसे पूरी पूरी बात भी करेगा, अपने डाउट्स भी पूछेगा। एंड एट दैट टाइम जब वो अपने डाउट्स पूछ रहा है आपसे, इट शोज़ कि वो बंदे ने आपको ट्रस्ट कर लिया है। लाइक मेरी राइटिंग भाई, ट्रस्ट कर लिया है। एंड ये हम चाहते हैं, क्योंकि किसी को भी पसंद नहीं है कि उनको कुछ चीज़ बेची जाए। मुझे पसंद नहीं है, आपको पसंद नहीं है, किसी को पसंद नहीं है। व्हाट वी वांट इज़ फॉर दैट पर्सन टू ट्रस्ट अस, एंड उसके लिए उनको ही डिसीजन लेना होगा कि भाई इस बंदे से मैं
ये चीज़ खरीदूंगा या ये बंदे से मैं मेरे डाउट्स क्लियर करवाऊंगा इस प्रोडक्ट या इस सर्विस के बारे में। ये इसके लिए आप लीड फॉर्म्स, मैंने लास्ट वीडियो में एक बात की है फनल की, तो अगर आप रियल एस्टेट वगैरह की बात कर रहे हैं, ये सब बात कर रहे हैं, यू शुड थिंक अबाउट इम्प्लीमेंटिंग अ मार्केटिंग फनल जिसमें लोग अपना नंबर देते हैं एंड दे चूज़ अ टाइम एंड दे चूज़ अ डेट जब आप उनको कॉल करेंगे उनका आगे का रिक्वायरमेंट पता करने के लिए। थर्ड थिंग आ जाती है, एंड देन ऑफ कोर्स ये वाला जो कॉल होगा ना, ये कॉल में जो आप जिस तरीके से बात करना है वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि प्रोफेशनल लगना चाहिए, थोड़ी बहुत इंग्लिश बीच बीच में डालनी चाहिए, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इनसे फ़र्क पड़ता है लोगों को। एंड ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम विद ऑल ऑफ दिस बीइंग सेड, आई एम टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड कि आप आपका काम बहुत अच्छे से करते हैं, राइट। सो अब सेकेंड चीज़ आती है, लास्टली जो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड आई थिंक विच इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग, एंड आप बहुत सारे हाई टिकट क्लोजर्स एंड हाई टिकट लोगों के साथ, जो मतलब जिन लोगों का $10,000 का प्रोडक्ट है, मतलब 6-7 लाख डॉलर का प्रोडक्ट है, दे ट्राई एंड मेक यू एज द कस्टमर कॉल द बिजनेस। आप एक BMW खरीदने जाओगे ना, तो वहाँ का जो सेल्समैन है वो आपके पीछे आपको बार बार 10 बार कॉल नहीं करेगा, कंपेरेटिवली कम करेंगे, बट दे विल ट्राई एंड गेट यू टू कॉल देम एज द कस्टमर। तो अगर आप इस सिचुएशन में आ सकते हो कि द कस्टमर गिव्स यू अ कॉल, देन यू आर एट अ बिग बिग पोजीशन। अब ये कैसे किया जाए, ये करने का क्या तरीका है, कोल्ड ऑडियंस को वार्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए, उसके पीछे बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। नंबर 1, आप ट्राई कर सकते हो, आप कोल्ड ईमेल भेजो। कोल्ड ईमेल का यूजुअली रिस्पॉन्स कंपैरेटिवली बेटर होता है देन अ कोल्ड कॉल, क्योंकि कोल्ड कॉल में फ़ोन रख सकता है बंदा। जब आपने ईमेल भेज दिया, उनके इनबॉक्स में पड़ी है, अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है तो दे आर गोइंग टू सी दैट ईमेल। तो ईमेल को आप कंपैरेटिवली ज़्यादा परसुएसिव बना सकते हो कॉपीराइटिंग के स्किल्स से। ऑफ कोर्स देयर आर कोर्सेज बाय, लाइक मैंने जिससे कॉपीराइटिंग सीखी है वो बंदे का नाम है नेविल मैधोरा, उसका एक कोर्स है KOPY copywriting, one of the best courses out there, one of the best people out there for copywriting। यूट्यूब पे बहुत सारा फ्री मटेरियल है नेविल का, इवन नोआ केगन के साथ बहुत सारा फ्री मटेरियल है, तो यू शुड हैव अ लुक एट दैट। उससे आपको पता लग जाएगा ईमेल्स कैसे ड्राफ्ट करने हैं, ईमेल में क्या आइडा फॉर्मूला वगैरह जो भी यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ों के बारे में आपको पता लग जाएगा। तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई कि आपने कोल्ड ईमेल किया और उसको वार्म कॉल में कन्वर्ट किया, क्योंकि वो कोल्ड ईमेल में आप लास्ट में पूछ सकते हो कि व्हाट वुड बी अ ग्रेट डेट एंड टाइम टू गिव यू अ कॉल टू डिस्कस फर्दर इफ़ यू हैव एनी डाउट्स अबाउट दिस। इस तरीके से आप वहाँ पे लास्ट में मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, जो मैं फ़नल की बात कर रहा था, वो है एक फॉर्म जो या तो वेबसाइट पे हो या आपके सिंपल फेसबुक ऐड कैंपेन हो गया मान लो, उसमें हो। वो ऐड कैंपेन में क्लाइंट अपने आप को प्री क्वालिफाई करेगा, सिर्फ नाम, लास्ट नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल ले लिया, ऐसे से काम नहीं चलेगा। मान लो मैं मेरे ही लिए मान लो ऐड चला रहा हूँ, ठीक है, तो मैं मांगूंगा फर्स्ट नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल। अब मेन चीज़ आ जाती है, तो सब मांगते हैं, अब मैं और क्या मांगूंगा, आप कंपनी ओनर हैं या जॉब करते हैं, व्हाट इज़ योर टाइटल इन दैट कंपनी, चाहे आप जॉब करते हैं या ओनर है, राइट। सेकंड इज आ जाता है नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इन द कंपनी। अब मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा मैंने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ क्यों पूछा है, एंड इसका मुझे एग्जैक्टली चाहिए क्या डेटा वो बताता हूँ। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इन द कंपनी, आपका टाइटल कंपनी में, एंड आप जो सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं मार्केटिंग का, उसका टाइमलाइन क्या है,
डू यू वांट एन अर्जेंट सोल्यूशन? 3 to 6 months, 6 to 9 months, 9 to 12 months, मतलब कितना लंबा एंगेजमेंट आप सोच रहे हैं एंड कितना क्विक आपको उसका रिस्पॉन्स चाहिए। तो टाइटल तो हो गया, मुझे पता लग जाएगा वो बंदा डिसीजन मेकर है या नहीं। अगर वो ओनर है तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो डायरेक्टली वो डिसीजन मेकर है। डिपेंडिंग ऑन वो कौन सी जॉब करता है, if I know their title, let's say they are a marketing manager or a CMO, right, or a C-level executive, I know they have the decision making power, so I'll talk to that guy first. एम्प्लॉयज़ से मुझे कंपनी के साइज़ के बारे में पता लगता है, तो इट टेल्स मी कि कंपनी क्या बजट अफोर्ड कर सकती है। दूसरा आ जाता है सोल्यूशन का टाइमलाइन। बहुत बार ऐसा होगा मार्केटिंग में स्पेशली, लोगों को चाहिए होता है अर्जेंट सोल्यूशन जो मैं नहीं दे सकता या जो कोई भी यूजुअली नहीं दे सकता, क्योंकि अर्जेंट जैसे हमको वायरल करवा दो 2 दिन में, दे नॉट पॉसिबल। बट अगर वो बंदा एक 3 से 6 महीने का मार्केटिंग कैंपेन डेवलप करवाना चाहता है, मतलब 3 से 6 महीना एंगेजमेंट करना चाहता है, या 6 से 9 महीना मेरे सर्विसेज अवेल करना चाहता है, देन आई एम इंटरेस्टेड। तो जब उसने ये भरा, ये वाले को तो मैं इमीडिएटली डिस्कार्ड कर दूंगा, ये वाले की प्रायोरिटी लोएस्ट है। जो लॉन्गेस्ट टाइम रहने को तैयार है उसको सबसे पहले मैं कॉल करूँगा, और कॉल में फर्स्ट थिंग होगी, अरे आपने मेरा फॉर्म भरा था, उसमें यू हैड मेंशन, सो आई विल नो देयर नेम। सो मान लो उनका नाम है शिवम, बोलता है हे शिवम, यू हैड फिल्ड अप अ फॉर्म एंड यू हैड मेंशनड कि आपको मार्केटिंग में हेल्प की ज़रूरत है, tell me how can I help you, my name is Shivam, I do this and this and this, I know you've seen the ad already so you know what I do, I'd like to know more about कि हम लोग आपकी कंपनी को वैल्यू कैसे ला सकते हैं। दैट इज़ गोइंग टू बी द बेसिक थिंग दैट आई डू ऑन दैट कॉल। बट फॉर्चुनेटली दैट कॉल जिसमें कोल्ड कॉल है, जिसका एक्चुअल कन्वर्जन कुछ भी नहीं होता है, से वो वार्म कॉल में कन्वर्ट हुआ, एंड वार्म कॉल होने की वजह से उसका कन्वर्जन 60-70% से ऊपर चला जाता है। एंड अगर यही मैं बोलूं कि आप इस बंदे को, मैं बोलूं कि मेरा कैलेंडर ये है, मैं ये दिन को फ्री हूँ, ये टाइम पे फ्री हूँ, आप मुझे कॉल करो जब आप फ्री, इनमें से किसी एक टाइम स्लॉट पे, तो मेरा कन्वर्जन रेट और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो बंदे ने मेरी बात सुन के मुझे कॉल किया है, न अपने आप का या अपना टाइम एंड अपना एफर्ट मेरे लिए इन्वेस्ट किया है। That is what we want. We don't want cold calls. We want warm leads and we want hot leads and we want leads जहाँ पे लोग हमें कॉल करें rather than the other way around, and वो बेस्ट कन्वर्जन आपको लाके देगा। And this guys sums up आज का वीडियो। एंड एज ऑलवेज अगर आपने लाइक बटन पे मुक्का नहीं मारा है तो डेफिनेटली लाइक बटन पे मुक्का मार के चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड एज आई मैंशनड इन द स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो, गो थ्रू द ज्वाइन पेज। प्लैटिनम मेंबर्स के साथ में महीने में 1 या 2 इवन आई एम थिंकिंग अबाउट जूम कॉल्स करूँगा प्राइवेट, जहाँ पे आप आपके क्वेश्चंस रख सकते हैं एंड दे आर नॉट गोइंग टू बी पब्लिश्ड एनीवेयर। आप वो जूम कॉल का रिकॉर्डिंग आपके पर्सनल उसके लिए रख पाएंगे, एंड हम लोग वो स्पेशल कॉल्स करेंगे सिर्फ प्लैटिनम मेंबर्स के लिए। सो जस्ट गो थ्रू ऑल ऑफ द मेंबरशिप चैनल्स और द मेंबरशिप पर्क्स दैट आई हैव अवेलेबल ऑन माई चैनल। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड एज ऑलवेज अगर आप लोगों के किसी भी तरीके के डाउट्स हैं और आप चाहते हैं कि मैं वो आंसर करूं एक वीडियो फॉर्मेट में, तो उनको कमेंट्स में छोड़ना मत भूलिएगा। मैं आप लोगों को अगले वीडियो में मिलूंगा। हैव अ ग्रेट टाइम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ गाइज। आई विल सी यू गाइज द नेक्स्ट टाइम। चाओ।